जैसे गोवर्धन पर्वत की लोग परिक्रमा लगाते हैं जी। तो उसका फल क्या मिलता है भगवान? देखो ऐसा है, वो साक्षात परमात्मा कन्हैया का दूसरा स्वरूप है। भगवान हम देखते हैं जो लोग राम भक्त हैं जी वो श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, जी जो लोग शिव भक्त हैं शिव जी की बड़ाई करते हैं। जी। तो भगवान शिव और राम में कोई भेद है या नहीं, क्या? बिल्कुल वृंदावन में एक नहीं, ऐसे कम से कम लाखों ऐसे लोग हैं जो एक बार वृंदावन में आए, बांके बिहारी के दर्शन किए, ब्रज का स्नान किया जमुना जी का, और वो वहीं का वास करने लगे। गोपियां रास कर रही थी, हाँ, गोपीनाथ बन के गए वहाँ। उसके बाद में ये हुआ कि यहाँ पे कन्हैया जी आ सकते हैं, बाकी जो भी आएगी लड़की आएगी तो वहाँ गोपीनाथ बन के गए भोलेनाथ जी। वहाँ पे भोलेनाथ गोपी बन के चले गए। पार्वती का स्वरूप नंद बाबा की खिरग में 9 लाख गायें थी। अब जिसके पास पिता के पास 9 लाख गायें होंगी उसके पास क्या कमी होगी? सत्य है। तो भगवान राम बैराग में आए थे, वो राजयोग में आए थे, उन्होंने राज भोगल और इनका राजपाट छीन के इनको वनवास में लाता। महाराज जी हम लोग गए थे तो अनुद्धाचार्य महाराज के वहाँ रुके थे जी। अनुद्धाचार्य जी महाराज जी उनके यहाँ रुके थे तो देखे करीब कई माताओं का लोग सेवा कर रहे हैं वहाँ सेवा पे कर रहे हैं अंदर जी। और वहाँ पे भोजन सामग्री भी वितरित की जाती है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। इस समय हम लोग हैं चित्रकूट के मंदाकिनी मैया के किनारे और दोस्तों ये गौ घाट है। साथियों आप लोग देख सकते हैं वीडियो में ये मंदाकिनी मैया का धारा यहाँ पे बह रहा है दोस्तों, और ये गौ घाट है साथियों। और यहाँ पर हम लोग संत महात्माओं की तलाश कर रहे हैं। अगर संत महात्मा कोई अच्छे संत मिल गए तो दोस्तों उनका दर्शन करेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, हम लोग घूम घूम करके पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में घूम करके संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनसे सत्संग लेते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हुए हैं, आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं साथियों। और दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा जो संत महात्मा रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, इस पूजा में कोई विघ्न न डालने पाए, उनके पूजा में कोई परेशानी ना हो, उनके ध्यान में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों कुछ संत जंगल में रहते हैं, कुछ संत मंदाकिनी मैया के किनारे रहते हैं। और दोस्तों अक्सर देखा जाए तो संत महात्मा नदियों के किनारे रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं और कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ताकि जो वो लोग साधना करते हैं, जो वो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में कोई बाधा नहीं आए, साधना में कोई बाधा नहीं आए। तो इसी तरह से हमारे संत महात्मा रह करके तपस्या करते हैं, संत महात्मा रह करके ध्यान करते हैं। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम। भगवान आपका निवास स्थान कहाँ है? पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम दास है जी, बलराम दास जी। और निवास स्थान भगवान? मेरा गोवर्धन है। गोवर्धन। तो महाराज जी यहाँ चित्रकूट में आप भ्रमण के लिए आए थे? बिल्कुल, आते रहते हैं हम लोग। आते रहते हैं? आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कितना दिन हो गया है भगवान? अभी करीबन 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ। अच्छा अच्छा। भगवान हम गोवर्धन पर्वत की बात कर रहे हैं जी। जैसे गोवर्धन पर्वत की लोग परिक्रमा लगाते हैं जी, तो उसका फल क्या मिलता है भगवान? देखो ऐसा है, वो साक्षात परमात्मा कन्हैया का दूसरा स्वरूप है। जो गोवर्धन पर्वत है भगवान कन्हैया का दूसरा स्वरूप है। 2 स्वरूपों से पूजे जाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा है कि पूजने वाला भी मैं हूँ और पुजाने वाला भी मैं ही हूँ। आप जिस रूप से मुझे पूजोगे पूजूंगा मैं ही, लेकिन जागी रही भावना जैसी और तिन मूरत देखे तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा फल मिल जाता है। वो चाहे नैमिषारण्य की परिक्रमा हो या अयोध्या की परिक्रमा हो या चित्रकूट की परिक्रमा हो, किसी भी तीर्थ की परिक्रमा हो, भावनाओं के ऊपर निर्भर होती है। या की भावना जैसी होती है उसको ठाकुर जी वैसे ही फल देते हैं। भगवान हम देखते हैं जो लोग राम भक्त हैं जी, वो श्री राम जी की बड़ाई करते हैं जी। जो लोग शिव भक्त हैं शिव जी की बड़ाई करते हैं जी। तो भगवान शिव और राम में कोई भेद है या नहीं, दोनों एक ही है?
ये तो हमारे तुम्हारे विचार और हमारी तुम्हारी समझ है। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेशम सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो सब एक है। समझ तो हमारी है कि हम अलग अलग समझ लेते हैं, ये विचार तो हमारे हैं जो अलग अलग बना लेते हैं, और क्या। ये तो छवि है ठाकुर जी की, जिस रूप में आप देखोगे उसी रूप में वही है। हाँ, कहीं कोई भी अलग नहीं है। ये तो हमारे तुम्हारे ऊपर समझने की बात है। आप किसकी साधना करते हैं? हम भगवान भोलेनाथ को भी चाहते हैं और विष्णु को भी चाहते हैं, ब्रह्मा को भी चाहते हैं, लेकिन रही साधना की बात तो एक संप्रदाय के हिसाब से हम वैष्णवी हैं। वैष्णवी हैं, और जब वैष्णवी हैं तो राम की भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं। क्योंकि वैष्णवी है, संप्रदाय के हिसाब से रहना पड़ेगा, संसार में रहना तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोगों में अलग अलग होता है, गिरी भी होते हैं, पुरी भी होते हैं, भारती भी होते हैं, सरस्वती भी होते हैं, त्यागी भी होते हैं, महात्यागी भी होते हैं, लोहा लंगड़ी भी होते हैं। जिसकी जैसी संप्रदाय है वो वैसा अपना इष्ट मान लेता है। सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। भगवान वृंदावन से आप हैं, मथुरा वृंदावन से जी। तो वहाँ मथुरा वृंदावन को जैसे वृंदावन को स्वर्ग की नगरी कहा जाता है, जी। तो भगवान वहाँ की महिमा क्या है वृंदावन की? देखो ऐसा है कि जिस टाइम भगवान राम को वनवास हुआ था, भगवान राम को वनवास हुआ था, जी तो यहाँ चित्रकूट में कोई नहीं रहता था। यहाँ ये तो भीलों की नगरी थी, यहाँ पर भीलों की नगरी रहती थी, सबरी रहती थी, यहाँ सबरी का वंश रहता था। तो जब राम जी यहाँ पर अपना निवास सीता जी के संगे, लक्ष्मण जी के संगे कर रहे थे, तो यहाँ के भील भगवान राम को लूटने पहुंच गए। भगवान राम को लूटने पहुंच गए। तो भगवान बोले, भाई तुम मुझे लूटने क्यों आए हो? मैं तो पहले से लुटा पिटा आया हूँ। मैं तो अयोध्या में अपना सोना चांदी हीरा मोती अपना मुकुट तक उतार के रखे आया हूँ, कुंडल तक उतार के रखे आया हूँ, तो मुझे क्या लूटोगे? मैं तो लूट के आया हूँ। भील बोले, नहीं महाराज, हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो लूट करने जाते हैं, तो लूट करके ही लौटते हैं, बिना लूट के हम नहीं वापस होते। तो भगवान राम बोले कि अगर तुमको लूट ही करना तो एक काम करिए, हमने ब्रजभूमि अभी डली हुई है, ब्रजभूमि में जाके आप वास करिए। जब मैं कन्हैया का वहाँ अवतार लेके आऊंगा तो मैं भी लूट करूंगा और तुम भी लूट करना। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। तो वो राम जी ने ही वरदान दिया है, जो ब्रजभूमि बसाई हुई है, ये तीनों लोगों से न्यारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों लोगों से न्यारी है। ये अलग भूमि बसाई है, इसको गौलोक से लाए थे, गौलोक भूमि है। जी जी। भगवान हम अपनी बात कर रहे हैं जी। जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहां से आने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा है, वृंदावन का वास भला जो स्वर्ग ना हो, स्वर्ग में भी वो, वैकुंठ में भी वो आनंद नहीं है जो वृंदावन के अंदर आनंद है। एक हमारे अंकल जी थे जी, वो नास्तिक प्रवृत्ति के थे, भगवान को नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। और हम लोग भगवान का अगर पूजा पाठ करते थे जी, तो वो कहते थे कि ये सब तुम लोग ढोंग कर रहे हो। हमारे मित्र के पिताजी थे जी, कहते थे ये सब तुम लोग ढोंग कर रहे हो जी। तो किसी तरह से मना करके उनको लेके गए हम लोग वृंदावन जी। और वहां जब बांके बिहारी का दर्शन किए तो वहीं के होके रह गए। बिल्कुल, वृंदावन में एक नहीं ऐसे कम से कम लाखों ऐसे लोग हैं जो एक बार वृंदावन में आए, बांके बिहारी के दर्शन किए, ब्रज का स्नान किया जमुना जी का, और वो वहीं का वास करने लगे। उन्होंने अपनी हवेली जा जाते बेच दी, गांव से शहरों से, और सब वृंदावन में आके वास करने लगे, क्योंकि वृंदावन से बड़ा कहीं का वास नहीं है। भगवान वो वहाँ पे 2 दिन के लिए गए थे जी, और कहे हमको 4-5 दिन और रुकना है। जी। प्रेम मंदिर गए, बहुत सुंदर, भाव विभोर होके रोने लगे। उसके बाद में फिर बरसाना गए, कीर्ति मंदिर जी, राधा रानी मंदिर गए जी, और परिक्रमा लगाए। और उसके बाद में घर पे आए, अपने लड़के को बोले कि हमको 4 लाख रुपया चाहिए। तो लड़का बोला ठीक है पापा जी। तो लड़का ठेकेदार था मुंबई में, लड़का दे दिया। अपने घर पे मंदिर बनवाए, नास्तिक थे वो जो भगवान को न चाहने वाले भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। उसके बाद में वहाँ फिर वृंदावन एक बस बुक करके अपने पैसे का ले गए वृंदावन, कई बुजुर्गों को, माताएं बहनों को। वहां से ठाकुर जी की मूर्ति लिए, लड्डू गोपाल की, ले गए मंदिर में स्थापित करवाए। रोने लगे, वृंदावन जाके रोने लगे, कहें कि प्रभु हम 50 साल के हो गए, अब तक आप हमको क्यों नहीं बुलाए? देखो, वृंदावन वही जाते हैं जिनको भगवान कन्हैया बुलाते हैं। नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्म लिया,
बच्चे हुए, जवान हुए, बुढ़े भी हुए, पैसा भी था उन पे, समय भी था उन पे, लेकिन वृंदावन नहीं जा पाए, क्योंकि वृंदावन का वास ऐसा है कि जिसको कन्हैया बुलाएंगे वही वृंदावन पहुंच पाएगा, ब्रजभूमि पहुंच पाएगा। सब वृंदावन नहीं जा पाते हैं। आज जैसे हमारे ब्रह्मा जी को ले लो कि सारे देवी देवता बुलाए, कन्हैया ने 33 करोड़ देवी देवता बुलाए कि आइए और ब्रज का वास देखिए, ब्रज की लीला देखिए, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं कहा कि आप आइए। अच्छा, हाँ, तो ब्रह्मा जी नहीं आए हैं, बाकी 33 करोड़ देवी देवता देखो ब्रज में ब्रजवान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ब्रह्मा जी को स्थान दिया, उन्हें जाइए आप तो पुष्कर में वास करिए, तो पुष्कर में वास दिया उनको, लेकिन ब्रज का वास नहीं दिया ब्रह्मा जी को। तो जय हो बंसी वारे की जय जय। भगवान एक जगह कृष्ण लीला में लिखा हुआ है जी कि ब्रह्मा जी जब जान गए कि भगवान गोलोक से जाने वाले हैं मथुरा वृंदावन और वहां पे लीला रचाएंगे, तो ब्रह्मा जी जो है मन में ध्यान किए शिव जी का कि अगर भगवान की आज्ञा होती परमेश्वर की तो हम भी जाते किसी रूप में, तो ये भगवान शंकर बोले ये तो वही जाने। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि क्या करना होगा, तो शिव जी बोले आप तप करके उनको खुश कीजिए। उसके बाद में तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी वरदान मांगे कि हमको वहां पे जाना है, ग्वाल बाल बन के आपके संग में रहना है। वो कहे कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान ब्रह्मा जी तरसते हैं वृंदावन जाने के लिए। ऐसा है, देखो ब्रह्मा जी हमारे सृष्टि के रचिता हैं। जी। अब जो हमारे घर का मेंबर है, घर का मालिक है, संसार का मालिक है, अगर वही कन्हैया की लीला देखने चले जाते तो सृष्टि को कौन संभालता? सही बात है। ब्रह्मा जी को जाने की इजाजत नहीं मिली है। बाकी भोलेनाथ गए हैं, भोलेनाथ गए, सब भोलेनाथ तो वहाँ पे गोपियां रास कर रही थी। हाँ, गोपीनाथ बन के गए वहाँ। उसके बाद में ये हुआ कि यहाँ पे कन्हैया जी आ सकते हैं, बाकी जो भी आएगी लड़की आएगी तो वहाँ गोपीनाथ बन के गए भोलेनाथ जी। वहाँ पे भोलेनाथ गोपी बन के चले गए, पार्वती का स्वरूप लेके गए हैं। धन्य पार्वती के संग पार्वती बन के जा रहे हैं भोलेनाथ जी कन्हैया के दर्शन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कन्हैया जैसी लीला किसी भगवान की नहीं है, वो अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला है। जैसे भगवान राम की लीला में जो है एक तपस्या दिखाई है उनकी, और इनका वनवास दिखाया है, उन पर कठिनाइयां दिखाई हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की बाह में तो कठिनाई है ही नहीं है। उनने तो बचपन से ही माखन मिश्री खाया है, उनने तो राजभोग और रबड़ी खाई है। 9 लाख गायें थी नंद बाबा की खिरग में, 9 लाख गायें थी। अब जिसके पास पिता के पास 9 लाख गायें होंगी, उसके पास क्या कमी होगी? सत्य है। तो भगवान राम बैराग में आए थे, वो राजयोग में आए थे, उन्होंने राज भोगा और इनका राजपाट छीन के इनको वनवास मिला था। ये कठिनाइयों से जीवन जिया भगवान ने। ये संत लोग कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं जी, तो संत के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखो ऐसा है, हमने आपको अभी बताया कि कुछ तपेश्वरी जो जंगलों में, कंदराओं में, बड़े बड़े पर्वतों में, बड़ी बड़ी नदियों में, बड़े बड़े तालाबों में, बड़े बड़े कुंडों में छिपे बैठे हैं, वो तो है तपेश्वरी। तपस्या कर रहे हैं, कंद मूल खा के, पेड़ों की छालें खा के, पेड़ों के पत्ते खा के। उनके लिए कोई व्यवस्था इंसान की तरफ से नहीं है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है उनके लिए। वो तपेश्वरी है, तपस्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आते हैं राजश्री, जो आज देख लो बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों में बैठे हुए हैं, वो राजश्री है, वो राज कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आ जाते हैं भटकते राम। तो ये भटकते राम है, ये तो योगी है। योगी माने भिक्षुक, दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगते हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। तो तपेश्वरी, राजेश्वरी, योगेश्वरी। तो योगेश्वरी में सब भिक्षुक आ जाते हैं। ये सब अपना भिक्षा मांग के अपना भरण पोषण करते हैं। जी। हाँ, जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, जहाँ मिल गया वहाँ नहा लिया, जहाँ मिल गया वहाँ आराम कर लिया। इनका भी कोई ठिकाना नहीं है। ये बड़ी तपस्या है इन लोगों की। और राजश्री तो राजश्री है। भगवान देखते हैं, यहाँ हम देखे हैं लोग परिक्रमा कर रहे हैं कामतगिरी का,
और वृंदावन में भी देखते हैं लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन भगवत कुछ लोग परिक्रमा करते हैं और कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते देखो हैं। ऐसा जागी रही भावना जैसी और तिन मूरत देखे तिन तैसी, कर्म प्रधान विश्व कर रहा का, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा। हाँ, हमको कैसा करना चाहिए वो हमारे ऊपर निर्भर है। ये तो संसार है, बहुत बड़ा है, इसमें तो विचित्र विचित्र लोग हैं, कई तरह की भावना है, कई विचार हैं लोगों के, अपना अपना सुझाव है, जिसको जैसा लग रहा है वो कर रहा है। हाँ, लेकिन भगवान की तीर्थ में आने के बाद में अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छी आस्था होना चाहिए, दया भाव मनुष्य के अंदर होना चाहिए। ये तीर्थ का महत्व है। भगवान अगर कोई परिक्रमा करता है जी। तो उसको कैसा कर्म करना चाहिए परिक्रमा करते समय? देखो, परिक्रमा करते सबसे पहले तो श्रद्धा भाव अंदर होना चाहिए, जो उमड़ते हुए में चेहरे पे चमक होना चाहिए। जब अपने अंदर दया भाव होगा, श्रद्धा होगी, तो चेहरा अपने आप चमकेगा। और फिर उसके बाद में अगर कहीं परिक्रमा में जाते हैं तो गौ माता मिलती है, उनको चारा खिलाते जाइए, रोटी खिलाते जाइए, चना खिलाते जाइए। बंदर भी मिलते हैं, बंदरों को भी दान करते जाइए। गरीब लोग भी मिलते हैं, थोड़ा सा दान उनको भी करते जाइए। तो दयावान होता है मनुष्य, तो उसको दान करते हुए अपनी परिक्रमा लगाना चाहिए। आप किसी को एक दोगे, ठाकुर जी आपको हजारों लाखों देगा। इसीलिए हम परिक्रमाओं में और तीर्थों में आते हैं। हाँ, कि आप एक हाथ देना और एक हाथ लेना और बीच में मगन रहना मनुष्य का काम है। जी जी। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, और है काम आदमी का औरों के काम आना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मर जाना। धन्यवाद। जय श्री राधे। भगवान ने जैसे संत महात्मा बड़े दयालु प्रकार के होते हैं, जी। लेकिन उसी में कुछ ऐसे संत होते हैं बड़े उग्र होते हैं। देखो ऐसा है, महात्माओं में भी सब तरह का महात्मा होता है। अच्छा। इसमें क्रोधी भी होते हैं, इसमें लोभी भी हो गए हैं, इसमें बैरागी भी होते हैं, इसमें त्यागी भी होते हैं। अपने अपने कर्मों के ऊपर होता है ये सब, जिसका जैसा स्वभाव बन जाए। कई लोग चिड़ीली होते, बहुत महात्मा गुस्साली होता है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। गुस्सा आ गई तो वो कुछ भी फेंक के दे सकता है, गालियां दे सकता है। लेकिन महात्मा की गालियां भी अमृत के समान हो जाती है। लेकिन सामने वाला सही हो तो, लेने वाला सही हो तो देने वाला तो सही है। कई महात्मा गालियां दे के अपना आशीर्वाद देते हैं, अब कई भगवान पीठ ने- ठोक के अपना आशीर्वाद देते हैं, और कोई चरण भी नहीं छूने देते। अरे दूर 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 दूर, मेरे चरण नहीं छूना। तो वो हर तरह से आशीर्वाद है, लेकिन लेने वाला सही होना चाहिए। लेने वाला सही होना चाहिए। देने वाला तो सही है, उसके देने का तरीका है अलग अलग, लेकिन लेने वाला सही होना चाहिए। झोली फैला के लो, आपको लाभ ही लाभ होगा। वो हमेशा लाभ हुआ है जिन लोगों ने लिया है। ये तो संतों का आशीर्वाद है। हमारे परशुराम जी कितने क्रोधी थे बताइए। हाँ? बहुत क्रोधी थे। तो ऐसे ही हमारे शुक्राचार्य जी कितने क्रोधी थे। तो शांत मूर्तियां भी संतों में है और क्रोधी मूर्तियां भी संतों में है। भगवान दुर्वासा ऋषि तो बात बात पे श्राप दे देते हाँ थे। हाँ, तो वही तो संत हमारे कई प्रकार के हैं, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना विचार है ना। भगवान वहाँ पे वृंदावन में हम लोग जाते हैं जी तो कभी सुदामा कुटी रुकते हैं, जी। तो कभी राधा केली कुंज है उसके बिल्कुल बगल है। में रुक जाते हैं। हाँ। और कई अच्छे अच्छे स्थान है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जैसे का जो मलुक पीठ है, राजेंद्र दास जी, का, जी, जी। धीर समीर है, जी, ऐसे जी। कई स्थान है हमारे यहाँ। टटिया आश्रम है। जी, जी, हाँ? जी। एक से एक स्थान है हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, अच्छा। जैसे देवकीनंदन ठाकुर का है, रामस्वरूप पंडित जी का है, लालीदास महाराज जी का है, बहुत है हमारे यहाँ, जिसके आप ठहराव ले सकते हैं, रुक सकते हैं, और सबके यहाँ बढ़िया सुविधा है। जी हाँ, जी कोई जी। बात की कोई कमी नहीं। हाँ। महाराज जी हम लोग गए थे तो अनिरुद्धाचार्य महाराज के वहाँ रुके थे। जी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी। उनके यहाँ रुके थे, तो देखे करीब कई माताओं का लोग सेवा कर रहे हैं वहाँ सेवा पे कर रहे हैं। अंदर जी। और वहाँ पे भोजन सामग्री भी वितरित की जाती है। जी। लोग हजारों की संख्या में वहाँ पे लाखों की भोजन संख्या में खाते हैं, हजार खाते नहीं, हैं। लाखों की संख्या में गौरी गोपाल में चलता ही रहता है। चलता रहता है। हाँ, उसमें रुकने की निःशुल्क सुविधा है, खाने की निःशुल्क सुविधा है। साधु संतों को, गरीबों को, विकलांगों को, सूरदासों को योगदान चलता रहता है। वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा, अच्छा। वहाँ कपड़े लत्ते बटते ही रहते हैं, बर्तन भाड़े बटते ही रहते, मतलब सारी व्यवस्था बांटते रहते हैं वो लोग, सारी व्यवस्था बांटते रहते बांटते हैं। रहते हैं। महाराज जी कभी उनके सत्संग में गए हैं? जी, कई बात अच्छा अच्छा। जाते रहते हैं हम लोग।
जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी है, उनके भी दर्शन के लिए हम कई बार जाते रहते हैं। अच्छा पास अच्छा। में ही, हमारे पास में ही। महाराज जी प्रेमानंद की बात किए हैं जी। जैसे अभी बीच में एक संत थे हाँ। वो राम भद्राचार्य जी, वो कह रहे थे प्रेमानंद को कुछ नहीं आता है। देखो ऐसा है, ये तो टिप्पणी है, एक दूसरे पे टिप्पणी देना सभी मनुष्यों का काम है। ऐसा भगवान नहीं हम है। ये कह रहे हैं किसी को कि कम आता है, इतने किसी को बड़े जाना बड़े आता है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा जी। के अंदर अहंकार आ जाता है। जी। प्रेमानंद महाराज को हम देखते हैं हाँ। हमेशा सौम्य हंसते हुए मुस्कुराते और रहते हैं। मुस्कुराते हुए रहते मुस्कुराते हैं, रहते हैं। और सुनने में आता है कि जी। उनकी किडनी भी फेल हो गई है, हाँ, बिल्कुल फिर भी किडनी- राधा रानी की कृपा से हाँ। वो जो हो पाता है सत्संग देते हैं, देते हैं, समय और निकालते हैं। समय निकालते हैं और सबको सनातन धर्म की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल साहब, हाँ, जी। यही तो है। वो तो संत समाज की और समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि वो संत नहीं लंठ हैं। जी, तो देखो अपना अपना विचार है। देखो अभी मान लो इधर में तुम्हारा चला था अनुरुद्धाचार्य का और बागेश्वर वाले धाम का चला था ना, तो ये कहते हैं कि लहसुन प्याज खाना चाहिए। कौन? इनमें से एक जना कहता है लहसुन प्याज खाना चाहिए, अच्छा। बड़े आयुर्वेदिक है, और दूसरा कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये राक्षस के मांस से बना हुआ है। तो अब देखो किसकी बात मानना चाहिए। भगवान अनिरुद्धाचार्य जी जिसको जितनी जानकारी है वो जी। उतना ही बोलेगा। जी जी। बस लेकिन महाराज जी सत्यता क्या है? देखो सत्यता हो तो ठाकुर जी जाने, जी ये तो जी। भगवान जान सकता है, जी। बाकी कोई किसी को नहीं जान सकता। भगवान आम आदमी तो यही जानेगा कि वो तो जमीन से उगता है जी। और बांस मारता है, इसलिए ठाकुर जी को नहीं चढ़ाया जाता इसलिए है। नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उसकी गंध और होती है। हाँ गंध होती है। हाँ। और ठाकुर जी को नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए संत लोग उसको ग्रहण नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। क्योंकि संत का कहना है कि जो ठाकुर जी ग्रहण करेंगे वही हम भी हाँ, तो ग्रहण वैष्णव करेंगे। भोजन में ये नहीं आता है। हमारे अच्छा, जो अच्छा। वैष्णव भोजन होता है, जी जी। वैष्णवी जो भोजन होता है, जैसे कन्याओं का भोजन है, अच्छा, अच्छा। मंदिर में भोजन बन रहा है वो जी। वैष्णवी है, संतों के लिए भोजन बन रहा है वो वैष्णवी है, ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बन रहा है वो वैष्णवी है। इसमें हमारे यहाँ इस चीजों को नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। बाकी खाने वाले भारत में खा रहे हैं, खा रहे हैं। अगर नहीं खाते तो इसका उत्पाद नहीं होता, इसकी खेती नहीं होती, लेकिन सभी नहीं खा रहे हैं। अब खाने वाले खा रहे हैं और जिनको नहीं खाना वो नहीं खा रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, वही लौट के फिर वही बात वहीं आ जाती है। भगवान हमारे जैसे कुछ युवा लोग हैं इस समय जी। जो कि हिंदू हो करके सनातन धर्म की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे धर्म में भटक के चले जा रहे हैं, उनके लिए दो शब्द हमारे चैनल के माध्यम से बोलिएगा। भगवान ऐसा है, हम भटकते नहीं, लोग भटका देते हैं। हम भटकते नहीं, लोग भटका देते हैं। हम जाना तो चाहते हैं अयोध्या के लिए, हमको काशी ले जाते हैं, है ना। ऐसे भटकाने वाले बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं भटकना चाहिए। हम सनातनी हैं, सनातन में रहना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत में रहना चाहिए। और भारत की सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। ये हमारे सब प्रथम लक्ष्य है। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। भगवान एक लास्ट प्रश्न है हमारा। जी। जैसे हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं मथुरा वृंदावन बरसाना हम लोग जाते हैं, जी। तो क्या भाव लेके वहाँ पे जाएं? देखो ये तो भाव तो अपने ऊपर प्रकट है, अपन को कैसा भाव चाहिए। कई लोग भाव लेके जाते हैं कि मुझे पुत्र रत्न मिलना चाहिए, कई भाव लेके जाते हैं मेरी कोठी बनना चाहिए, कई भाव लेके जाते हैं कि मेरे बहन की शादी हो जानी चाहिए, कई भाव लेके जाते हैं मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। वो अपना अपना भाव है। जागी रही भावना जैसी, आप जैसा भाव बनाओगे भगवान आपके भाव को पूरा करेगा, और करते हैं। जी जी। जिनके पास एक कोठी नहीं थी, हमने उनकी 10-10 कोठी होते देखा है। जिनके पास एक पेट्रोल पंप था, उनके 20-20 पेट्रोल पंप देखे हैं। जिनके पास 2 गाड़ी थी, आज उनकी 15-15 गाड़ी चल रही है। तो जिसकी जैसी मांग है ठाकुर जी पूरी कर रहा है। भगवान हाँ, लेकिन पहले विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना अटूट चाहिए। विश्वास होना चाहिए। जी 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 जी। पहले हम जाते थे तो देखते थे अनिरुद्धाचार्य महाराज जहाँ पे कथा पंडाल था जी। उनका छोटा सा था, हाँ। अभी तो अब बहुत सामने बड़ा। वाला भी ले लिया उनने। जी जी अब जी। सामने वाला बड़ा पंडाल बना लिया है। जी। बहुत भव्य बन गया है वहाँ पे। ये सब हमारे यहाँ निर्माण हुआ है जो कुछ है। पहले हम सुखधाम है पास में ही, अच्छा अच्छा। रामदास बाबा का, उसी में हम रहते थे। सुखधाम। सुखधाम पास में ही लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज कथा कहते थे उसके बगल में ही सुखधाम जस्ट है। बगल में सुखधाम है। बलराम दास महाराज जी का। हम लोग जाते हैं तो वहीं पे रुकते हैं। उसी में निवास करते थे पहले हम लोग। अच्छा अच्छा। उसमें से करीबन मेरे को 3 साल हो गई छोड़े। तो वहाँ पे जाते थे हम लोग, वहीं पे रुकते थे। जी। और ऊपर 600-700 में कमरा मिलता है। जी।
और वहाँ पे शाम के टाइम और सुबह हाँ, के टाइम भोजन होता है। भोजन भी मिलता है। भोजन व्यवस्था भी है, बाल जी, की जी। व्यवस्था भी है, चाय पानी की भी व्यवस्था है, उसमें जी। सारी व्यवस्था है। अभी बीच में साल भर पहले हम लोग गए थे, वहाँ पे राम भद्राचार्य महाराज जी का जी। कथा हुआ हाँ, करता था, प्रोग्राम वहाँ हुआ पे था उनका, प्रोग्राम कथा हुआ हुआ था, तो वहाँ पे गए थे हम लोग, तो संजोग से महाराज जी का भी दर्शन हुआ जी। था, और वहाँ पे अनुद्धाचार्य महाराज जी भी आए हुए थे, जी। तो उनका भी दर्शन हुआ था। जी बहुत सुंदर। महाराज जी, जय सीताराम। जय सीताराम। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रभु। सारी जिंदगी देने को तैयार है, धन्य है, धन्य है, सारी जिंदगी देने को तैयार है, तो समय की बात धन्य है। है, धन्य है संतों का प्रभु। काम है, आनंद करो भगवान, खुश रहो, ये संतों का काम है।